एक बार एक व्यक्ति थे और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। और जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उनका वो पुत्र, उसकी माँ का भी देहांत हो गया। तो इन व्यक्ति ने एक दूसरी शादी कर ली। और जब उन्होंने दूसरी शादी की तो इस बेटे के जीवन में दूसरी माँ आ गई। और जब दूसरी माँ आई तो उसका भी एक पुत्र हुआ। और जब उनका जो पुत्र हुआ, इस माँ के दो बेटे हो गए। जब इस माँ के दो पुत्र हो गए तो स्वभाव के कारण ईर्ष्या आ गई। और उस ईर्ष्या के कारण उसकी जो माँ थी वो उस अपने बेटे को बहुत प्रेम करती थी। और ये जो उसका पुत्र था, दूसरी माँ का सौतेला पुत्र था, उसको बहुत कम प्रेम करती थी। और वो कम प्रेम करने के कारण ही वो अपने उस पुत्र को बहुत कठिन कठिन कार्य देती थी और उससे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। लेकिन उसका एक जो अपना पुत्र था उसको बहुत अच्छा भोजन देती थी, फल देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने उस दूसरी माँ के पुत्र को एक काम करने के लिए दिया। उसने बोला, आप जाइए और बाहर दीवार को पेंट कीजिए, उस फर्नीचर को पेंट कीजिए। और उसका जो अपना बेटा था उसको बहुत अच्छे अच्छे फल, खाना खाने को दिया। तो वो लड़का गया और वो दीवार को पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो ये लड़का था ना दूसरा, ये स्वभाव से बहुत अच्छा था। ये जो भी काम करता था बहुत ही खुश होकर करता था, बहुत ही मन लगा के करता था। अब जब ये काम कर रहा था तो जो पहला वाला लड़का था जो फल और खाना खा रहा था, उसने देखा और वो इसके पास में आया। और जब वो इसके पास में आया तो उसने पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसने उस पहले वाले लड़के ने जवाब दिया कि मेरे को ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो उसका जो माँ का जो पुत्र था, वो जो फल खा रहा था, खाना खा रहा था बढ़िया बढ़िया, उसने सोचा कि मुझे भी ये काम, मैं भी ये काम करूँगा, मुझे भी ये काम करने में खुशी मिलेगी, आनंद आएगा। तो उसने कहा, भाई मुझे भी ये काम करना है। तो उसने मना कर दिया। उसकी माँ बोली, अरे आप ये काम क्यों करोगे, आप तो, ये तो बहुत कठिन काम है, आप जाइए, फल खाइए, खाना खाइए, आराम से रहिए। तो बोला, नहीं नहीं, मुझे भी ये काम करना है। तो जो दूसरा लड़का था वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे भी ये काम करना है। तो वो कहता है, वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ये काम आपको नहीं दूंगा। तो वो बहुत उससे रिक्वेस्ट करता है, बहुत यातना करता है और कहता है कि ये मेरे सारे फल, सारे खाना आप दे दीजिए और इसके बदले में मुझे ये काम करने दीजिए। फिर भी वो मना कर देता है। बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने पे वो राजी हो जाता है और वो वाला काम उसको दे देता है। और ये क्या करता है, पास में ही एक दूसरा काम और स्टार्ट कर देता है। अब इसका एक और फ्रेंड आता है कोई, वो देखता है, अरे ये तो बहुत खुश है। तो वो भी इनको बोलता है, अरे मुझे भी ये काम करना है, आप मेरे सारे फल ले लो, मेरी सारी मिठाइयाँ ले लो, मुझे ये काम करने दो। तो इसने उसको भी काम पे लगा दिया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे उसके फ्रेंड आते हैं और ये धीरे धीरे सभी को काम पे लगा देता है। तो क्या होता है कि वो अपने काम को करने में इतना खुश था, इतने लगन से कर रहा था कि दूसरे लोगों को लगा कि इस काम में ज़रूर कोई खुशी है, इस काम को करने से बहुत खुशी मिलती है। तो ऐसे करके उसने सभी लोगों को काम पे लगा दिया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब भी हम अपने काम को बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो वो हमको तो अच्छा लगता ही है, दूसरे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, उससे दूसरे लोग भी उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको अपने जीवन में जो भी काम मिला है उसको बहुत खुशी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ करिए। और इससे क्या होगा कि आपसे लोग सीखेंगे कि काम कैसे किया जाता है, कितनी खुशी खुशी किया जाता है। और कभी कभी हमको लगता है कि दूसरे लोग अपने जीवन में बहुत खुश हैं, लेकिन वो हम जो सोच रहे हैं कि दूसरे लोग जीवन में खुश हैं, उनके लिए भी तो हम एक दूसरे व्यक्ति हैं, उनको भी तो लगता है कि ये अपने काम से खुश हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है हमें, जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है,
उसको हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और